हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि साबूदाने से बन करके तैयार होती है। तो उबलते हुए पानी में साबूदाना डालकर तो देखिए बहुत ही बढ़िया अमेजिंग रेसिपी बनती है। ऐसी रेसिपी आपने न बनाई होगी और ना ही खाई होगी। यदि बनाई भी होगी तो इस तरह से नहीं बनाई होगी। बहुत ही झटपट वाला तरीका आज हम बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे और पानी में जब अच्छा खासा उबाल आ जाए तब इसमें हम साबूदाने का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि 1 से 2 मिनट हुआ है, पानी में अच्छा उबाल आ गया है। तो हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की कटोरी से 1 कटोरी साबूदाना लिया है। तो हमने मीडियम साबूदाना लिया है। आपके पास छोटा साबूदाना हो या फिर बड़ा हो, जो भी हो उसका यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर साबूदाने को कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसे हमें चलाते हुए बढ़िया से पकाना है। तो फ्लेम को मीडियम रखना है और साबूदाने को हमें इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाना है। यदि आप साबूदाने को बिना चलाए ये ऐसे छोड़ देंगे पकाने के लिए तो ये कढ़ाई में चिपक सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से चलाते हुए हमें 3 से 4 मिनट तक साबूदाने को बढ़िया से पकाना है। जब भी हमें साबूदाने की कोई रेसिपी बनानी रहती है तो हमें 2 से 3 घंटे पहले साबूदाने को भिगोना पड़ता है। इसके बाद ही हम इस रेसिपी को बना करके तैयार करते हैं। तो आज हम ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो कि आपको साबूदाने को पहले से भिगाना नहीं पड़ेगा। झटपट वाला तरीका हमने लेकर आया है। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से इस रेसिपी को बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि पानी में किस तरह से झाग आना शुरू हो गया है। साबूदाना हमारा बढ़िया से पक रहा है। तो इसी तरह से चलाते हुए हमें बढ़िया से इसे पकाना है। जब साबूदाना अच्छे से पक जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं कि साबूदाना पहले की अपेक्षा बढ़िया से पक करके तैयार हो गया है। इसका कलर चेंज हो गया है, साबूदाने मोतियों जैसे चमक रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ना कि यह पहले की अपेक्षा इसका कलर भी चेंज हो गया है, बहुत बढ़िया से पक गया है। इतना ही हमें साबूदाने को पका करके तैयार करना है। तो हम यहाँ पर अब गैस को बंद कर देंगे और इसे हम एक बाउल में छान लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाउल में ऊपर बड़ी सी छन्नी रखी है। अब इसमें हम साबूदाने को डालेंगे और इसे बढ़िया से छान लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाउल में आ जाए। यदि आपके पास बड़ी वाली छन्नी नहीं है तो इसे आप कॉटन के कपड़े में भी छान सकते हैं, लेकिन छानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने सारे साबूदाने को डाल दिया है। अब ऊपर से हम ठंडा पानी डालेंगे और इसे चलाते हुए बढ़िया से हमें धुल लेना है, क्योंकि साबूदाना चिपचिपा हो जाता है पकाने के बाद। तो इसे धुलने से साबूदाना खिला खिला हमारा बन करके तैयार होता है, एक दूसरे में चिपकता नहीं है। तो इसे ठंडे पानी से हमें धुल करके तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने इस पर ठंडा पानी डाला है, साबूदाना बढ़िया से धुल गया है। तो इसे हम दूसरे बाउल में इसी तरह से रख देंगे ताकि ये ठंडा होने के बाद खिला खिला हो जाए। तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। तो इस रेसिपी के लिए आपको देसी घी का ही यूज़ करना है। यहाँ पर आप तेल या फिर बटर का इस्तेमाल न करें। तो हमने घी को डाल दिया है। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा काजू और बादाम लिया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो उसका यूज कर सकते हैं। अब इसे हम हल्का सा भून लेंगे। ड्राई फ्रूट को भून करके इस रेसिपी में आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप इसे ज़रूर से भूनें। बस 1 मिनट में ही भून जाता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं ना कि काजू बादाम में हल्का सा कलर आ गया है, ये भून गए हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं। अब उसी घी में हमने 2 चम्मच किशमिश डाले हैं। तो इसे तो भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस आप घी में डालिए और तुरंत फ्राई होकर तैयार हो जाता है। 3 से 4 सेकंड ही लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। किशमिश के साथ आप कोई भी ड्राई फ्रूट यदि भूनना चाह रहे हैं तो किशमिश जल सकता है, तो इसे अलग ही भूनना चाहिए। तो अब जो घी बचा है इसमें हम 2 से 3 चम्मच सूजी डालेंगे। तो हमने यहाँ पर मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। आपके पास मोटी वाली या फिर बारीक वाली जो भी सूजी अवेलेबल हो उसका यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि यहाँ पर मोटी सूजी का ही इस्तेमाल करना है। अब सूजी को हमें चलाते हुए बढ़िया से भून करके तैयार करना है। सूजी का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, सूजी हमारी बढ़िया से भून करके तैयार हो गई है।
इस स्टेज पर जो हमने साबूदाने को बॉयल करके रखा था, अब इसे डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि किस तरह से साबूदाना हमारा खिला खिला बना हुआ है। तो सूजी में हमें साबूदाने को ऐड कर देना है और इसे 1 मिनट तक सूजी के साथ पकाना है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। इसी तरह से चलाते हुए हमें सूजी के साथ साबूदाने को भून लेना है। इस तरह करने से साबूदाना जो है एक दूसरे में चिपकता नहीं है। तो इस प्रोसेस को करना ज़रूरी है। सिर्फ 1 मिनट के लिए ही साबूदाने को सूजी के साथ भूनना है। तो आप देख सकते हैं ना कि हम लगातार इसे चलाते हुए भून रहे हैं। तो यहाँ पर साबूदाना भुन गया है, तो इसमें हम अब दूध को ऐड करेंगे। तो इस रेसिपी के लिए हमने यहाँ पर फुल क्रीम वाला दूध यूज किया है। तो हमने 1 कटोरी साबूदाना का यूज किया था, तो हमने उसी कटोरी से 3 कटोरी यहाँ पर दूध लिया है। आप दूध की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 कटोरी हमने दूध डाला है, तो इस रेसिपी के लिए परफेक्ट रेशो है। तो आप इसी तरह से इस रेसिपी को बना करके तैयार करेंगे तो बहुत ही बढ़िया बनती है। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए हमें इसे गाढ़ा करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है। तो जैसे जैसे पकेगा दूध वैसे वैसे गाढ़ा होता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं ना कि 1 से 2 मिनट हुआ है और दूध कितना बढ़िया से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इसे चलाते हुए हमें पकाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस रेसिपी को आप बनाएं तो आपको चलाते हुए इसे पकाना है। यदि आप चलाना छोड़ देंगे तो तले में साबूदाना चिपक सकता है, तो ये रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो इसे चलाना ज़रूरी है। दूध साबूदाने को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है। तो इसी स्टेज पर हमने जो ड्राई फ्रूट को भून करके रखा था उसे इसी में ऐड कर देंगे। साथ ही में हमने 2 से 3 हरी इलायची को कूट करके लिया है, इसे डाल देंगे। इससे इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो आप इलायची का यूज ज़रूर से करें। अब सारी चीज़ों को हमें मिला लेना है। अब यहाँ पर हमने उसी कटोरी से आधा कटोरी चीनी ली है, तो चीनी को डाल देंगे। आप चीनी की मात्रा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसे अब बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जब तक चीनी घुल ना जाए तब तक इसे पकाना है। तो सिर्फ 1 मिनट हमें इसे पकाना है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और टेस्टी यह खीर बनकर के तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हमारी खीर बढ़िया से बनकर के तैयार हो गई है। कितनी गाढ़ी यह खीर बनी हुई है। तो अब गैस को बंद कर देंगे और किनारे से जो कढ़ाई में मलाई लगी है उसे हम छुड़ा लेंगे। अब चलिए चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है। अब बाउल में हम खीर को सर्व करेंगे। तो जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन हो या फिर व्रत में भी आप इस साबूदाने की खीर को बना सकते हैं। सिर्फ इसमें सूजी का यूज हमने किया है, तो आपको सूजी ऐड नहीं करना है और झटपट से इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो जब भी आपको साबूदाने की खीर बनानी रहेगी तो आपको 2 घंटे पहले से साबूदाने को भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से इंस्टेंट आप साबूदाने की खीर को बना करके एंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी तरह से मैं हर रोज़ यूनिक और आसान सी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।